हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए और हमें प्रतिदिन मंदिर क्यों जाना चाहिए, उससे हमें क्या फल मिलता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर किसी के मन में ये होता है कि हफ्ते में मैं एक दिन मंदिर जाऊं, तो अगर ऐसा विचार आता है, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, तो आप अवश्य कोशिश करिए कि प्रतिदिन मंदिर जाइए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि हमें मंदिर प्रतिदिन क्यों जाना चाहिए। देखिए, मैं पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा श्रवण करके ही आप लोगों को उपाय के बारे में और पूजा पाठ, मंदिर से जो भी चीज़ें होती हैं उनसे जानकारी, उनसे ज्ञान प्राप्त करके ही आप लोगों को मैं ये चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रतिदिन हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। देखिए, मनुष्य तन है, हमसे प्रतिदिन कोई न कोई पाप होता रहता है। जैसे कि अगर आप पाप के बारे में बताया जाए, तो जैसे हम महिलाएं हैं, बर्तन धुलते हैं तो छोटे छोटे कीड़े हमसे मर जाते हैं। काकरोच है घर में, वो शायद हमारे घर में ज़्यादा काकरोच हो जाता है, तो उनको समाप्ति के लिए हम कुछ दवाइयाँ रखते हैं और मजबूरी है कि नहीं रखेंगे तो काकरोच हमारे घर में ज़्यादा हो जाएंगे, उससे बीमारियां उत्पन्न होगी। तो उसमें हमारी मजबूरी है जो उसकी वजह से वह समाप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी पाप मेरे ऊपर चढ़ जाता है। जैसे हमारे पैरों से चलते हुए छोटी छोटी चींटियाँ हो गई या कोई छोटे जीव जंतु हो गए, जिस प्रकार से हमारे कारण से उनकी मृत्यु होती है, तो वह कहीं ना कहीं हमारे सर पर यह पाप समा जाता है। और इस छोटे छोटे प्रतिदिन पाप को समाप्त करने के लिए अगर हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, आपके जो भी इष्ट देवता हैं आप जाते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे दिन भर में जो भी मुझसे गलती हुई हो या मैंने किसी के दिल दुखाया हो भूल चूक से भी, तो मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से आपको अपना पाप काटने का एक बहुत बड़ा रास्ता मिलता है अगर आप मंदिर जाते हैं। वहीं अक्सर हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं या कोई अपना कार्य करता है, ऑफिस में करता है या कुछ भी करता है, उसे मजबूरीवश झूठ बोलना पड़ता है और उस झूठ बोलने का भी कितने पाप समाते हैं, यह भी पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें, झूठ बोलने से भी जो पाप होता है, जैसे कि केतकी ने जो झूठ बोला था तो देवादिदेव महादेव पर वह फूल नहीं चढ़ाया जाता, उसका बहुत वर्जित है। कितने 1000 गौ हत्या के समान होता है अगर जो भी केतकी का पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव पर समर्पित करता है। तो सिर्फ झूठ बोलने का इतना बड़ा पाप है। अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, देवादिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं या किसी भी मंदिर देवता को जो भी आप मानते हैं, विष्णु भगवान, कन्हैया, हनुमान जी, अगर आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं और आप अगर मंदिर जाते हैं प्रतिदिन, तो आपका जो प्रतिदिन का जो पाप होता है वह समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम मनुष्य तन से प्रतिदिन कहीं न कहीं भूल चूक में पाप होते रहते हैं और उसे मृत्यु लोक में काटने का अगर आपको कोई चीज़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको देवादिदेव महादेव या आपके जो इष्ट देवता हैं उनके द्वार पर अवश्य जाएं, मत्था टेकें और उनसे अपने जीवन की, इस जीवन की जो भूल चूक गलतियां हैं उसे क्षमा प्रार्थना करिए। ऐसा कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं हफ्ते में एक दिन जाता हूँ या महीने में एक दिन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हफ्ते महीने में एक दिन जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पाप कट जाएगा, क्योंकि पाप इस जीवन में इतने होते हैं कि उसकी भी गिनती गणना करना असंभव है। और अगर उससे हमें छुटकारा पाना है, भगवान से अपने गलतियों का क्षमा प्रार्थना करना है, भूल चूक अनजाने से, तो उसके लिए सबसे है कि आप प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं, भगवान के चरणों में अपना मत्था टेकें और उनसे यह अवश्य बोलें कि हे महादेव, हे देवी देवता, जो भी मेरे तन से, मन से या हमारी वजह से कोई छोटे मोटे जीव जंतु भी समाप्त होते हैं, तो उसका जो पाप है वह समाप्त करिए। जाने अनजाने पता नहीं कितने पाप होते रहते हैं, वो मुझे नहीं मालूम होता। और महादेव से या किसी भी देवता से अगर क्षमा प्रार्थना करते हैं तो आपका सारा पाप समाप्त हो जाता है और आपको अगले जन्म में इसका कोई भोग नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे यही विनती करूंगी कि थोड़ा सा समय निकाल करके आप अवश्य मंदिर जाएं और अपने गलतियों का, अपने पाप का क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और वहीं अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, मंदिर की घंटी बजाते हैं या मंदिर में अपना थोड़ा ध्यान करते हैं, अपने दुखों को
देवादिदेव महादेव के सामने रखते हैं तो आपको ऐसा स्वयं अनुभूति होगी, कितनी सुख की शांति होगी कि जिसका आपको खुद ही अनुभव होगा। मंदिर जाने से हमारे लिए कई प्रकार के मानसिक हो गई, आर्थिक हो गए या शारीरिक जो भी कष्ट है, अगर आप महादेव से या जो भी देवता को आप मानते हैं, प्रतिदिन अगर आप जाकर के अपने दुख कहते हैं तो महादेव या जो भी देवी देवता आपके इष्ट देवता है उसे थोड़ा समय अवश्य लगता है। किसी का दुख ज़्यादा होता है तो थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन महादेव आपका जो भी समस्या है, कष्ट है, अवश्य समाप्त करते हैं। इसलिए हम सबको प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने दिन भर का नित्य क्रिया करते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, अपना ऑफिस का पढ़ाई का कार्य करते हैं या जो भी जिस उम्र का जो भी व्यक्ति काम करता है, उसी प्रकार से अपने नियम में मंदिर को जाना एक अवश्य शामिल करें। और अगर आप ऐसा शामिल करते हैं तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं भटक सकते, आप बुरी संगत में नहीं पड़ सकते। आपके यहाँ दुख है, कष्ट है, बड़ी सी बड़ी परेशानियों को आप सामना कर सकते हैं। इतनी आपको शक्ति प्रदान होगी, इतना आपको भरोसा होगा, इतना विश्वास होगा कि आपको हर और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो बस आप इतना तो कर सकते हैं। अगर आप रास्ते में ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या कहीं आसपास रास्ते में मंदिर पड़ती है तो हाथ जोड़ करके वहीं से आप विनती कर सकते हैं कि हे महादेव, हे देवी देवता, मेरे से जीवन प्रतिदिन में जो भूल चूक गलती या मेरे से जो अनजाने में जीव समाप्त होते हैं मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से भी आप विनती कर सकते हैं और महादेव या जो भी आपके इष्ट देवता हैं अवश्य आपका यह जो भी पाप है उसे समाप्त करके अगले जीवन में आपको इसका कोई भोग नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सबको मंदिर अवश्य जाना चाहिए और अपने गलतियों को, दिन भर में जो भी पाप होता है उससे क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। जाने अनजाने हम सब पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं और कहीं न कहीं हमारी आत्मा से किसी को कहीं न कहीं कष्ट होता है। तो यह करके आप अवश्य अपने जीवन में गलतियों को समाप्त करके देवादिदेव महादेव से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से मंदिर सबको जाना चाहिए और यह अपना प्रतिदिन अवश्य शामिल करें। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।